ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये रुआसी आवाज और लोगों को लेकर ये आत्मीयता जिसे व्यक्त करते हुए पीएम मोदी एकदम से भावुक हो उठे। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के सोलापुर की, जहां पीएम मोदी ने कई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। सबसे खास रहा पीएम आवास योजना के तहत सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण, जिसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी अचानक से भावुक हो उठे और कहा, काश बचपन में मुझे भी ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये बातें कहते हुए पीएम के आंसू निकल आए और वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। इसके बाद रूदे गले से पीएम मोदी ने आगे कहा कि हजारों परिवारों के सपने साकार होना उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। देखिए कैसे भावुक हुए पीएम मोदी। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में अटल अभियान अमृत पार्ट 2 के तहत 1201 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लोगों को घर की चाबियां भी सौंपी। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछली सरकार और उनकी नीति और नियत पर सवाल खड़े करते हुए जोरदार हमला बोला और कहा, हमारे देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। पहले की सरकारों में गरीब के हक का पैसा बीच में ही बिचौलिए लूट जाते थे। यानी पहले की सरकारों की नीयत, नीति और निष्ठा कटघरे में थी। हमारी नीयत साफ है और नीति गरीबों को सशक्त करने की। वहीं इस संबोधन के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने प्रभु श्री राम का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी की सरकार श्री राम के आदर्शों पर चल रही है और गरीबों के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी। तो सुना आपने पीएम ने कैसे एक बार फिर रामकाज के नाम पर अपनी सरकार का लेखा जोखा दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी उन राज्यों में अपने दौरे और सौगातों की बारिश कर रहे हैं जहां फिलहाल बीजेपी को अपनी स्थिति मजबूत करनी है। तभी तो बीते कुछ दिन में पीएम मोदी ने दक्षिण के राज्यों का दौरा किया है और अब महाराष्ट्र को राम और सौगातों से साधने की तैयारी में है। गौरतलब है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके लिए पीएम मोदी भी विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं और बीजेपी भी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। ऐसे में तो तय है कि प्रभु श्री राम आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा असर डालने वाले हैं।